हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मेरी पड़ोस वाली बुआ का नाम पूजा है। मैं अपने बुआ के घर पर ही रहता था। तो मेरी एक पड़ोस वाली बुआ जी हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत हैं। मेरी पड़ोस वाली बुआ की बलखाती हुई बदन मुझे मार रही थी। मेरी पड़ोस वाली बुआ के बड़े बड़े मौसम्बी को देखकर ऐसा लगता कि उनकी मौसम्बी उनकी छाती से बाहर आने को बेताब हो रहा है। और उनकी मौसम्बी मुझे इतना ज़्यादा अच्छी लगती थी कि उनको खाने को मेरा मन करता था। मैं पड़ोस वाली बुआ को देखकर खूब उनकी मैं तारीफ करता था। पर मेरी पड़ोस वाली बुआ बहुत उदास से रहती थी। मुझे यह भी पता था कि मेरी पड़ोस वाली बुआ के पति से अधिक खुश नहीं है, क्योंकि मेरी पड़ोस वाली बुआ के पति रात को 10 बजे काम करके आते थे और बहुत थक जाते थे और वह फिर सो जाते थे और फिर सुबह 9 बजे काम पे चले जाते थे। और मेरी पड़ोस वाली बुआ के साथ वो सब नहीं कर पाते थे, इसलिए मेरी पड़ोस वाली बुआ बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। फिर मैं पड़ोस वाली बुआ से अच्छी बातें करता था। मेरी पड़ोस वाली बुआ मुझसे अपनी चिड़िया की खुदाई करवाना चाहती थी। एक रात मैं सोच रहा था कि पड़ोस वाली बुआ के दोनों बड़े बड़े रसीली मौसम्बी को और उनकी चिड़िया की खुदाई करने को मुझे मिल जाए तो फिर मुझे मज़ा आ जाएगा। मैं सोच ही रहा था कि मेरी पड़ोस वाली बुआ रात के 12 बजे अपनी कमरे से बाहर आई और बाहर आके मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैं कमरे में अपना पप्पू को सहला रहा था। तभी मैं तुरंत अपने पप्पू को पैंट के अंदर रख लिया और तुरंत मैं जाकर अपना दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर मेरी पड़ोस वाली बुआ खड़ी थी। मैं अपनी पड़ोस वाली बुआ से पूछा कि इतनी रात को बुआ यहाँ क्या कर रही हो, कोई बात है क्या? फिर मेरे पड़ोस वाली बुआ बोली कि पहले तुम अपनी कमरे में चलो, फिर मैं सब बताती हूँ। तो मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया और फिर मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने पड़ोस वाली बुआ से पूछा कि अब बताओ क्या बात है। तो मेरी पड़ोस वाली बुआ बोली कि आज मेरी चिड़िया में हलचल मच रही है और तुम्हारे फूफा जी भी नहीं आए हैं काम से, तो इस हलचल को ख़त्म कर सकें। इसलिए मेरे पास अब कोई चारा नहीं था कि मेरी चिड़िया की प्यास बुझा सके। फिर मुझे तुम याद आए और मैं तुम्हारे पास चली आई। फिर मैं पड़ोस वाली बुआ से कहा कि वह सब तो ठीक है, पर क्या यह सब काम करना ठीक होगा? फिर पड़ोस वाली बुआ ने कहा, क्यों नहीं ठीक होगा, एक महिला की इच्छा पूरा करना पुण्य का काम होता है। और फिर मेरी पड़ोस वाली बुआ यह सब बातें कहते हुए मेरे पप्पू को पकड़ने लगी। अब मेरा भी पप्पू धीरे धीरे खड़ा होने लगा। फिर मैंने भी पड़ोस वाली बुआ के मौसम्बी को सहलाने लगा और फिर मैं उनकी मौसम्बी का रस भी पीने लगा। कुछ देर बाद मेरी पड़ोस वाली बुआ एकदम प्राकृतिक अवस्था में हो गई। मैंने पड़ोस वाली बुआ की चिड़िया को पहली बार देखा तो उनकी चिड़िया में बहुत ज़्यादा घास था। कुछ देर बाद फिर मैं भी पूरा प्राकृतिक अवस्था में हो गया। मेरा पप्पू अब उनकी चिड़िया में जाने के लिए तड़प रहा था। फिर मैं भी उनकी चिड़िया में अपना पप्पू को छोड़ने लगा, लेकिन चिड़िया में घास होने के कारण मेरा पप्पू सही से उनकी चिड़िया में नहीं जा पा रहा था। तो मैं एक कैंची ली और उनकी घास को काटने लगा। धीरे धीरे मैंने सारा घास कैंची से काट दिया। फिर हम दोनों कई बार
जादू का खेल खेलते रहे। उसके बाद हम दोनों का मन पूरी तरह से शांत हो गया। और जब कभी भी हम दोनों का मन करता है तो हम दोनों ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।